नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जब राजनीति से सरोकार रखने वाले परीक्षाओं को दागदार करने में भूमिका निभाएंगे तो सवाल उठेगा कि आखिर साधुता के नकाब में तिगड़म का तालाब भर्ती आयोगों के बाहर किस किसने और कहां खोद कर रखा है। आखिर सिस्टम की कितनी शीर्ष शाखाएं मिलकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को जकड़बंद करने में तुली हुई है। कभी आयोग का कोई अधिकारी, कभी किसी पार्टी का नेता एहतियाती के ऐनक से बचकर धांधली की दीमक, चौकसी की दीवार को पार कर कैसे रही है। देखिए, सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि संभवतः इस समय भाजपा की असहजता के प्रमुख कारण भी है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब भाजपा के किसी नेता का कनेक्शन परीक्षा में हुए घपले से जुड़ा है। अब कौन है ये नेता, किस परीक्षा की गड़बड़ी से भाजपा से संबंधित इस व्यक्ति के तार जुड़े हैं, दल का अपने नेता को लेकर क्या रुख है और भाजपा के लिए दूसरी असहजता की घड़ी कैसे है। रिपोर्ट में प्रदेश के साथ सारे जवाब जानते हैं। पहले तो आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ था। इस पेपर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया गया था। मामले में चौंकाने वाली खबर ये थी कि जो आयोग इस परीक्षा को करवा रहा था, उस आयोग के खुद के अनुभाग अधिकारी ने अन्यों के साथ मिलकर पेपर को लीक किया था। ठीक, अब हुआ ये कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुए बड़े खुलासे के बाद इसी आयोग यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की करवाई जेई और एई की परीक्षा भी कटघरे में आ गई। युवाओं की तरफ से शिकायतें मिल रही थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा की एसआईटी जांच बैठा दी। एसआईटी ने जांच की तो मालूम चला कि गड़बड़ी हुई है और इसी आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गौर करें कि इन 9 लोगों में एक भाजपा का नेता है। जी हां, लोक सेवा आयोग की अवर अभियंता यानी कि जेई और सहायक अभियंता यानी कि एई की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में जिन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें पटवारी पेपर लीक मामले में जेल में बंद आयोग के निलंबित अनुभाग अधिकारी का नाम तो शामिल है ही, साथ ही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम भी शामिल है। जी हां, जेई और एई की परीक्षा के पेपर लीक मामले में भाजपा नेता संजय धारीवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब संजय धारीवाल भाजपा का हिस्सा नहीं है। संजय धारीवाल ने 15 दिन पहले ही मंगलौर ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ये गणित समझने जैसी है। अचानक पद से इस्तीफा अपने आप सवाल है। कई मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रही है कि पेपर लीक मामले में संजय धारीवाल के नाम की सुगबुगाहट मिलने पर खुद भाजपा के पदाधिकारियों ने उनसे इस्तीफा लिखवाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एई और जेई भर्ती परीक्षा में जब गड़बड़ी की बात सामने आई और पुलिस ने छानबीन में मंगलौर के संजय धारीवाल की भूमिका को संदिग्ध माना, तब पार्टी नेतृत्व तक नेता की मिलीभगत की खबर पहले ही पहुंच गई थी। इसलिए 23 जनवरी को धारीवाल से मंडल अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा लिखवा लिया गया। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं असहज है इस तथ्य को लेकर कि ये दल से जुड़ा दूसरा व्यक्ति रहा जो पेपर लीक मामले में सम्मिलित निकल कर आ रहा है। देखिए, हाकम सिंह के नाम और उसके काम से उत्तराखंड में लगभग हर कोई परिचित है। तकरीबन सब जानते हैं कि किस तरह हाकम ने यूके SSSC की स्नातक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करवाया था और कैसे इससे राज्य के कई युवाओं को निराशा देखनी पड़ी थी। गौर करने जैसी बात यह थी कि हाकम सिंह भी भाजपा का ही नेता था। तब भाजपा ने हाकम सिंह को निष्कासित कर भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रवैया अपनाकर अपनी मंशा साफ की थी। लेकिन अब हाकम के बाद संजय धारीवाल का नाम कटघरे में आना दल को वापस वहीं ले आया। एक बार फिर पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ रही है। एक बार फिर हो ना हो बीजेपी को असहज होना पड़ा है। इस पर भाजपा का रुख क्या है, जान लेते हैं। देखिए, एई और जेई की लिखित परीक्षा पास करने वाले युवा इस समय साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में जुटे थे। मामला जिस तरीके से खुला है और अब परीक्षाओं के रद्द होने की जो संभावना जताई जा रही है, उससे अपनी मेहनत के दम पर लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगना लाजमी है। इससे पहले 1.5 साल के भीतर उत्तराखंड में 5 परीक्षाएं रद्द हुई भी हैं, तो एई और जेई की परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। अब इस पर तो जो भी और जब भी फैसला होगा, लेकिन भाजपा विश्वास दिला रही है कि संजय धारीवाल को भाजपा की सदस्य
सदस्यता से निष्कासित किया जाएगा और कोई शख्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो बच नहीं पाएगा। देखना यह है कि ये कार्रवाई अभ्यर्थियों को कितनी संतोषजनक लगती है। परीक्षा निकालना और फिर नतीजों का जांच के हलक में आ जाना ये युवाओं के लिए बेहद निराशाजनक है। इस हताशा और डगमगाते विश्वास का सामना सरकार कैसे करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हाँ, परीक्षाओं में आगे कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर क्या और कब कदम उठाए जाते हैं, ये भी अहम प्रश्न है। देखिए, राज्य से जुड़े तमाम बड़े छोटे मामलों पर हमारी नजर है। हर खबर आपके लिए भी जरूरी है, इसलिए अपडेट मिस ना करें और बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।